नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन, लेक सिटी हॉस्पिटल, नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। पिछले एक वीडियो में मैंने घावों की प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बात की थी। घावों में कब प्लास्टिक सर्जरी की आवश्यकता होती है, कौन कौन सी अलग अलग विधाओं से प्लास्टिक सर्जरी के ऑपरेशन हम लोग घावों को भरने के लिए करते हैं। उसी का एक सीक्वल वीडियो मेरा मन कर रहा था बनाने का, जिसमें एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जिससे बहुत लोग जूझते हैं और जिसके ट्रीटमेंट के बारे में बहुत सारा आइडिया लोगों को नहीं होता, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। वो है प्रेशर सोर। बेड पे जिन मरीज़ों को बहुत लंबे समय तक रहना पड़ता है, उनके शरीर में अलग किस्म के कुछ घाव हो जाते हैं उन जगहों पे जहाँ पे वो पोर्शन डिपेंडेंट होता है या जिसके ऊपर से शरीर का वज़न पास होता है। इनको हम कहते हैं बेड सोर या प्रेशर सोर। इनके होने की वजह बिल्कुल अलग होती है। इसकी वजह ये होती है कि पेशेंट जब लेटा होता है किसी बीमारी की वजह से, जो बीमारी पैरालिटिक या नॉन पैरालिटिक मतलब लकवा या बिना लकवे के बहुत लंबे समय तक अगर वो मरीज़ अस्पताल के अंदर बिस्तर पे रहता है या घर के अंदर बिस्तर पे रहता है, तो उन जगहों पे घाव बन जाते हैं जहाँ पे पेशेंट अचेत होने की वजह से, सेंसेशंस न होने की वजह से, कंटिन्यूसली प्रेशर की वजह से घाव बनते हैं। ये घाव अक्सर उल्टी डायरेक्शन में बनते हैं, मतलब ये हड्डी से शुरू होके और चमड़ी की तरफ आते हैं। तो अक्सर ये घाव गहरे होते हैं। कई बार देखने पे ऐसा मालूम पड़ता है कि एक छोटा सा छाला ही है, या सिर्फ छोटी सी जगह पे चमड़ी निकल गई है, या फिर कहीं पे थोड़ा सा कालापन या काला धब्बा आ गया है। लेकिन अक्सर ये उन जगहों पे होते हैं जहाँ पे नीचे या तो हमारी हड्डी होती है या फिर हमारे जोड़ होते हैं। जब इस तरह के घाव बनते हैं तो उनको ट्रीट करने का तरीका है वो बहुत स्पेसिफिक होता है। ये ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर्स प्लास्टिक सर्जन्स होते हैं। इसमें ज़्यादातर समय ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती। तो प्रेशर सोर्स को ट्रीट करने के लिए हम उनको मोटा मोटी दो हिस्सों में बांटते हैं, पैरालिटिक प्रेशर सोर्स एंड नॉन पैरालिटिक प्रेशर सोर्स। ऐसे प्रेशर सोर्स उसमें रिकवरी होने के चांसेस कम हैं या फिर बहुत लंबे समय तक रिकवरी होने के चांसेस नहीं हैं। इन मरीज़ों को जो प्रेशर सोर्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट का पैटर्न थोड़ा अलग होता है। तो नॉन पैरालिटिक प्रेशर सोर्स होते हैं जिनमें पेशेंट को पेन भी होता है, दर्द भी महसूस होता है उन घावों में, और वो उठ के चलने की स्थिति में कुछ समय बाद आने वाले होते हैं। उनके ट्रीटमेंट का पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। जो कॉमन चीज़ें हैं वो ये हैं कि इन घावों को आम आदमी को समझना बहुत मुश्किल है। उसके लिए या तो आपको सर्जन को या प्लास्टिक सर्जन को दिखाना बहुत ज़रूरी है। अक्सर कई बार हमको ऐसा फ़ोन आता है या फिर इन्फॉर्मेशन आती है कि हमारे घर में एक पेशेंट है जिसको बेड सोर हो गए हैं, तो आप उसको या तो फोटोग्राफ को व्हाट्सएप पे देख लीजिए, हम मरीज को अस्पताल में नहीं ला सकते। तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेशेंट को जब तक हम इन पर्सन नहीं देखते, सामने से नहीं देखते और उसको पूरी तरह से असेस नहीं करते, तब तक बेड सोर का या प्रेशर सोर का ट्रीटमेंट शुरू करना बहुत मुश्किल होता है। पेशेंट न्यूट्रिशनली डिप्लीटेड होता है, उसके शरीर से जो ज़रूरी तत्व होते हैं बहुत निकल चुके होते हैं। पेशेंट एक्टिव लाइफस्टाइल में नहीं होता है, बहुत लंबे समय तक बेड पे होता है। तो इस तरह के पेशेंट्स का मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं होती। कई बार वो पेशेंट्स डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं। तो बहुत मल्टीपल लेवल्स पे इस तरह के पेशेंट्स को ट्रीट करने की आवश्यकता होती है। जब हम प्रेशर सोर के प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो प्रेशर सोर्स को पहले हमको ग्रेडिंग में डिवाइड करना पड़ता है उनके गहराई के हिसाब से, कि सिर्फ त्वचा निकली है या उसके आसपास का हिस्सा भी गया हुआ है या नीचे की हड्डी भी खुली पड़ी है या फिर कोई जोड़ बड़ा हिस्सा खुला हुआ है। तो उन ग्रेडिंग को प्लास्टिक सर्जन्स पेशेंट के साथ, उनके अटेंडेंट्स के साथ विस्तार से चर्चा करके उनको समझाते हैं और उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू होता है। ट्रीटमेंट का जो सबसे ज़रूरी पार्ट होता है वो ये होता है कि पर्टिकुलर हिस्से से शरीर का प्रेशर हटाना होता है, जिसको हम लोग एक बार पहले भी मैंने बताया था डायबिटिक फुट में कि ऑफलोड करना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ पोस्चर मतलब मरीज़ को हर 15 मिनट में, हर 20 मिनट में उसकी पोजीशन चेंज करनी होती है। अगर वो सीधा लेटा है तो उसको एक करवट, फिर दूसरी करवट, फिर औंधा, इस तरीके से पेशेंट्स को हमको निरंतर लेटाना पड़ता है और फिर उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे घाव बन रहा है या बनना शुरू हुआ है उसके आसपास के हिस्सों को साफ़ सफाई करके रखने की बहुत ज़रूरत होती है। पेशेंट्स का नहाना बहुत ज़रूरी है। कई बार हमने देखा है कि जैसे पेशेंट्स को कोई घाव हो जाते हैं तो सबसे पहले उनको पानी लगाना बंद कर दिया जाता है, उनको नहलाना बंद कर देते हैं। नहाने से अपने आप में प्रेशर सोर में बहुत अंतर आता है, क्योंकि नहाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें पेशेंट को अपनी पोस्चर बहुत बदलनी पड़ती है और पूरे शरीर की सफाई हो जाती है। उसके बाद
किसी भी एंटीसेप्टिक क्रीम या एंटीबायोटिक क्रीम से ड्रेसिंग करके, और ऐसे बहुत से ड्रेसिंग मटेरियल्स आजकल आते हैं जैसे ऑप्साइट है या कुछ जेल बेस्ड ड्रेसिंग्स होती हैं, कुछ सिल्वर आयन बेस्ड ड्रेसिंग्स होती हैं जिससे उस जगह को सील ऑफ कर देते हैं। तो ये हो गया उनका फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ पोस्चर, बार बार उनकी स्थिति बदलना, उनके शरीर का पोस्चर बदलना, प्रॉपर ड्रेसिंग्स करना, घाव की साफ़ सफाई रखना, ये इसके बेसिक पैरामीटर्स होते हैं। इसके आगे का जो ट्रीटमेंट पैटर्न होता है वो इस पर निर्भर करता है कि अब हमको इसमें ऑपरेशन की आवश्यकता है या नहीं है। प्लास्टिक सर्जन घाव को असेस करते हैं। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि शरीर में उस घाव के नीचे काफ़ी बड़ा हिस्सा हड्डी का या जॉइंट का खुला हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में उसको फ्लैप के माध्यम से कवर करने की ज़रूरत होती है। अगर हमने उस समय ये फ्लैप का ऑपरेशन नहीं किया और जो ड्रेसिंग्स हैं उन्हीं को करते रहे, तो इन्हीं ड्रेसिंग्स में से इन्फेक्शन शरीर में ट्रैवल करके शरीर में इन्फेक्शन चारों तरफ फैल के और जानलेवा स्थिति बना सकता है। तो इसके लिए ये प्लास्टिक सर्जन्स या जनरल सर्जन्स के हाथ में इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए कि इसको ऑपरेशन के द्वारा ठीक करना है या नहीं करना है। कई बार ये निर्णय लेना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ऑपरेशन झेलने की स्थिति में भी मरीज़ है या नहीं है। तो उस स्थिति तक पहुंचाने के लिए पहले पेशेंट के न्यूट्रिशन का बहुत विशेष ध्यान रखना होता है। अगर शरीर में उसको ज़रूरी तत्वों की कमी है तो उनको पूरा करना होता है। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, इन सब चीज़ों का रिप्लेनिशमेंट बहुत ज़रूरी होता है। साथ में अच्छी ड्रेसिंग्स की ज़रूरत होती है। पेशेंट मन से अगर डिप्रेशन में है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स जो साइकेट्रिस्ट की मदद से हम लोग देते हैं वो भी देनी ज़रूरी होती है। पेशेंट मन से हार जाता है तो उसके तन को ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्रेशर सोर के पेशेंट्स जो बहुत लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े हों, उनमें डेफिनेटली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने की गुंजाइश होती है। साइकोथेरेपी के सेशंस होते हैं और साथ में आवश्यकता पड़ने पे या तो फ्लैप की सर्जरी या फिर कभी किन स्थितियों में स्किन ग्राफ्ट से भी हम लोगों को काम चलाना पड़ता है। कई बार नेगेटिव प्रेशर वूंड थेरेपी ने आजकल प्रेशर सोर्स के ट्रीटमेंट में रिवोल्यूशन लाया है। नेगेटिव प्रेशर वूंड थेरेपी के बारे में मैंने पहले भी इससे डिस्कस किया है कि एक क्लोज ड्रेसिंग टेक्निक होती है जिसमें हम उस पर्टिकुलर एरिया को सील ऑफ कर देते हैं, उसमें सिल्वर इम्प्रेग्नेटेड फोम डाल देते हैं जिसमें से सिल्वर आयंस उस घाव के ऊपर डलते रहते हैं और एक मशीन रहती है जिससे वो अटैच रहता है ताकि कंटिन्यूसली एक नेगेटिव प्रेशर या वैक्यूम उस घाव के ऊपर बना रहता है। उससे वो घाव जल्दी से छोटे हो जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पे फ्लैप के लिए वो घाव जल्दी तैयार हो जाते हैं। इन्फेक्शन का जो टेंडेंसी होता है वो कम हो जाता है। एंटीबायोटिक की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। बार बार घाव को साफ़ करने की प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती और बहुत लंबे समय तक पेशेंट को हॉस्पिटलाइज भी नहीं रखना पड़ता अगर हम नेगेटिव प्रेशर वूंड थेरेपी या वैक्यूम थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन से फ्लैप करने हैं, ग्राफ्ट करना है, सूचरिंग करना है, ये डिसीजन प्लास्टिक सर्जन लेते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिससे बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं। प्रेशर सोर्स एक रियल एंड प्रेजेंट डेंजर है, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये गहरे घाव होते हैं। ये कई बार नासूर या शरीर में इन्फेक्शन फैलाकर गैंग्रीनस स्थिति पैदा कर सकते हैं। कई बार बहुत बड़े हिस्से के निकालने की आवश्यकता पड़ जाती है। फिर उसके बाद फ्लैप करके, ग्राफ्ट्स करके, कॉम्बिनेशंस के मल्टीपल प्रोसीजर्स करके कभी कभी एक ही पेशेंट में 6-6, 8-8 बेड सोर्स हो जाते हैं। उसके बाद पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। फिर बहुत लंबी प्रक्रिया में उसका इलाज होता है। जो काम जल्दी से 15-20 दिन के ट्रीटमेंट में एग्रेसिवली करके ठीक हो सकता है वो हम 3 से 6 महीने के हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ देखते हुए पेशेंट्स को ट्रीट करना पड़ सकता है। आज के लिए इतना ही। अभी किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। नमस्कार।